हाय फ्रेंड्स, आज का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, किस त्रिभुज को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। त्रिभुज त्रिभुज की परिभाषा है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। भुजा कहते हैं रेखा को। भुजा का मतलब होता है रेखा। रेखा आप किसी भी स्केल से इस प्रकार से कोई लंबाई की रेखा खींचेंगे, ऐसी तीन रेखाओं को मिलाकर जो बंद होती हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस आकृति में 1 2 3 तीन भुजाएं हैं और जो तीनों ओर से बंद हैं, तो यह एक त्रिभुज कहलाएगा। दूसरी आकृति में भी 1 2 3 भुजाएं हैं जो तीनों ओर से बंद हैं, अतः यह भी त्रिभुज है। परंतु इस आकृति में 1 2 3 भुजाएं तो हैं, पर यह बंद नहीं है, तो इसलिए यह एक त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज का मतलब है त्रि प्लस भुज। त्रि मीन्स तीन और भुज मीन्स रेखा। इसका अर्थ हुआ तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे। त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु का अगर हम समद्वि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस बाहु। सम मीन्स समान और बाहु मतलब भुजा। इसका अर्थ है समान भुजाओं वाला त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी समस्त भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की होती हैं, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यह 4 सेंटीमीटर, यह भी 4 सेंटीमीटर और यह भी 4 सेंटीमीटर, तो यह और तीनों ओर से यह बंद है, तो यह आकृति समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसी प्रकार से यह 3 सेंटीमीटर, यह भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यह भी तीनों ओर से बंद है, तो हम इसे समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। परंतु इस त्रिभुज में 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो हम इसे समबाहु त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु आपको नाम से समझ आ रहा होगा, विषम प्लस बाहु। विषम का अर्थ होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। अलग अलग इसका अर्थ हुआ अलग अलग लंबाई की भुजाओं वाला त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ इसको उदाहरण से समझते हैं। इस त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 3 है, एक भुजा की लंबाई 4 है और एक भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, अतः यह एक विषम बाहु त्रिभुज हुआ। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में एक की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर, एक लंबाई 3 सेंटीमीटर और एक लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए यह भी एक विषम बाहु त्रिभुज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई 4 है, एक की लंबाई 5 है, एक की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, अतः यह भी एक विषम बाहु त्रिभुज का उदाहरण है। अब त्रिभुज का अगला प्रकार जानेंगे। त्रिभुज का तीसरा प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का संधि विच्छेद करने पर सम प्लस द्वि प्लस बाहु। सम का अर्थ है समान, द्वि का मतलब है दो, बाहु का मतलब है भुजा। इसका अर्थ हुआ समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। इसकी परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे इस उदाहरण में एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, अतः हम इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, जिसमें ये वाली और ये वाली भुजा इसकी बराबर है और ये इससे अलग है।
इसी प्रकार से इस त्रिभुज में 3 सेंटीमीटर, दूसरी लंबाई 3 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अतः इसको भी हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, अर्थात समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। इस उदाहरण में एक लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अतः यह समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का उदाहरण नहीं हुआ, यह एक विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण। अब हम फिर से शुरू करते हैं। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 रेखाखंड हों और तीनों ओर से बंद हों, उस आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम से ही आप इसका अंदाज कर लेंगे कि विषम का मतलब होता है अलग अलग। तीसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा त्रिभुज और उसके प्रकार। अब आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इस त्रिभुज को क्या कहेंगे, इस त्रिभुज को क्या कहेंगे और इस त्रिभुज को क्या कहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मैथ्स की ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।